कुछ हृदय ऐसे होते हैं जो दुनिया को सिर्फ देखते नहीं, वे हर चीज को भीतर से छूकर अनुभव करते हैं। उनके भीतर एक ऐसी संवेदना होती है जो मामूली नहीं होती। हवा की हल्की सी थरथराहट भी उन्हें कुछ कह जाती है। लोगों की बातों में छिपे हुए भाव भी वे सुन लेते हैं। किसी का मौन भी उनके भीतर तलहटी तक उतर जाता है। ऐसी संवेदना का बोझ हल्का नहीं होता। जब भीतर इतनी गहराई हो, जब महसूस करने की क्षमता इतनी प्रखर हो, तब कभी कभी छोटी सी भी चोट आत्मा तक उतर जाती है। और जब चोट आत्मा तक पहुंचे तो आंखों से जल की बूंद के रूप में जो बहता है वह सिर्फ दर्द नहीं होता, वह एक शुद्धिकरण होता है। बहुत लोग ये मान लेते हैं कि जो भीतर से जल्दी पिघलता है वह कमजोर होगा, पर जिसे अधिक गहरा देखना आता है उसे दुनिया का हर असंतुलन, हर असत्य, हर छिपी हुई कठोरता अधिक तीव्रता से दिखाई देता है। और यह देखना, यह जागरूक रहना, यह कोई हल्की बात नहीं है। यह एक वरदान और बोझ दोनों है। वरदान इसलिए क्योंकि ऐसे व्यक्तित्व दुनिया में करुणा का संचार करते हैं। बोझ इसलिए क्योंकि उन्हें वह पीड़ा भी दिखती है जिसे लोग देखने से बचते हैं। कभी कभी भीतर एक हलचल उठती है जिसका स्रोत कोई बाहरी घटना नहीं होती। वह पुरानी स्मृतियों, अप्रकट भावनाओं और अनकहे शब्दों से बनती है। वह अव्यक्तता आंसुओं के रूप में बह जाती है और उस बहाव में कोई कमजोरी नहीं होती। वह एक मौन प्रार्थना होती है, एक अनजाने से विस्तार की ओर कदम होता है। आंसू मन की सतह को साफ करते हैं, आत्मा की धुंध को हटाते हैं। वे एक याद दिलाते हैं कि भीतर अभी भी कोमलता जिंदा है और संवेदना अभी भी जागृत है। जो भीतर से इतना सुन सकता है वह बाहर की खामोशियों को भी समझ लेता है, दूसरों की दूरी को भी महसूस कर लेता है, शब्दों के पीछे छिपे हुए तनाव को पकड़ लेता है। और यही कारण है कि ऐसे व्यक्ति जब आहत होते हैं तो चोट केवल मन पर नहीं लगती, वह अस्तित्व को छूती है। और अस्तित्व जब रोता है वह रोना साधारण नहीं होता, उसमें गहराई होती है, उसमें मौन होता है, उसमें एक अनजाना सा विस्तार होता है। अक्सर ऐसे व्यक्ति अन्य लोगों के लिए आश्रय बन जाते हैं। वे अपनी पीड़ा छुपा लेते हैं पर दूसरों की पीड़ा को चुपचाप अपने भीतर समा लेते हैं। वे दुनिया को शांत करना जानते हैं पर अपने भीतर उठते तूफानों के बारे में किसी को बताते नहीं। वे किसी से कुछ मांगते नहीं, न अपेक्षा न प्रतिदान। उनका प्रेम शर्तों से परे होता है और इसीलिए जब वह आंतरिक रूप से टूटते हैं तो वह टूटन भी विशाल होती है, क्योंकि भीतर जो प्रेम होता है वह सतही नहीं होता, वो गहरा होता है, असीम होता है, मौन होता है। ऐसी गहराई जब टूटती है तो उसका एक उद्देश्य होता है चेतना को और विस्तार देना। हर आंसू, हर टूटन, हर रात्रि का मौन, यह सब अस्तित्व की भाषा है और इस भाषा को समझना आसान नहीं। दुनिया तर्कों में उलझी रहती है जबकि यह हृदय की भाषा तर्क से परे है। यह अनुभव की भाषा है, यह भीतर के मंदिर में गूंजने वाली प्रार्थना है। और यह प्रार्थना जब बहती है तो व्यक्ति बाहरी रूप से रोता है पर भीतर एक नया आकाश खुलता है। कई बार जीवन ऐसा क्षण देता है जब भीतर लगता है कि अब कुछ भी नहीं बचा, पर वही क्षण सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि जब पुराना ढहता है तभी नया जन्म लेता है। जो भीतर टूटकर बह जाता है उसी के पीछे छिपी होती है वह रोशनी जिसे हम जीवन भर ढूंढते रहते हैं। संवेदनशीलता का दर्द ही मार्ग बनता है और इस मार्ग पर जो चलता है वह धीरे धीरे मौन की ओर बढ़ता है। वहां कोई शोर नहीं, कोई प्रश्न नहीं, सिर्फ एक शून्य है और उस शून्य में अनंत की धड़कन है। आज अगर भीतर कोई बेचैनी है, कोई अनकहा दर्द है, कोई मौन सा आंसू है तो उसे रोकना मत, उसे बहने दो। वह बहाव तुम्हें कमजोर नहीं बनाएगा, वह तुम्हें और गहरा करेगा। और गहराई ही वह द्वार है जहां जीवन अपना असली रूप दिखाता है। तुम्हारी संवेदना में ही तुम्हारी शक्ति है।
तुम्हारी इस नरमी में ही तुम्हारी परिपक्वता है। और तुम्हारे आंसू वे कमजोरी नहीं, एक जागरण है। वे बताते हैं कि तुम्हारे भीतर अभी भी प्रकाश जीवित है, अभी भी प्रेम की क्षमता है, अभी भी मौन की पुकार सुनाई देती है। और जब तक यह पुकार सुनाई देती है, तुम्हारी यात्रा जारी है, तुम्हारी गहराई सुरक्षित है और तुम्हारा हृदय अभी भी पवित्र है। कभी कभी जीवन ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां बाहर की दुनिया बहुत छोटी लगने लगती है और भीतर का संसार अचानक बहुत विशाल हो जाता है। वही क्षण है जब महसूस करना शुरू होता है कि हम जो दर्द समझते थे वह सिर्फ दर्द नहीं था, वह एक दरवाजा था जो हमें अपने असली रूप की ओर ले जा रहा था। भीतर की हर हलचल, चाहे वह बेचैनी हो, उदासी हो या कोई अनकही धड़कन, एक संकेत है कि चेतना तुम्हें बुला रही है। और जो इस बुलावे को सुन लेता है उसके जीवन का मार्ग बदलने लगता है। संवेदना जितनी गहरी होती है, यात्रा उतनी ही मौन और गहन हो जाती है। जीवन में कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई दूरी अचानक बढ़ गई है, लोग बदल गए हैं, परिस्थितियां बदल गई हैं, या शायद दुनिया ही अपरिचित हो गई है। पर सच यह है कि बदलाव बाहर नहीं, भीतर हो रहा होता है। जो संवेदना भीतर जागती है वह पुराने ढांचों को स्वीकार नहीं कर पाती। पुरानी आदतें, पुराने रिश्तों के स्वरूप, पुराने प्रतिक्रियाएं सब धीरे धीरे टूटने लगते हैं। यह टूटना दर्द दे सकता है, लेकिन यही टूटना मुक्ति भी देता है। जो भीतर संवेदनशील है वह किसी भी असत्य को लंबे समय तक सहन नहीं कर पाता। उसे सत्य की ओर खिंचाव महसूस होता है, जैसे अंधेरे में एक दीपक की लौ दिखाई दे जाए और मन अनायास उसकी ओर चल पड़े। किस ई पल में ऐसा लगता है कि भीतर एक लंबी यात्रा शुरू हो गई है, एक ऐसी यात्रा जिसके लिए आपने कभी कदम भी नहीं बढ़ाए थे। आप बस बहते जाते हैं, कभी आंसू बनकर, कभी मौन बनकर, कभी एक गहरी सांस की तरह। और हर बार प्रकृति तुम्हें दिखाती है कि यह यात्रा अकेली नहीं है। पेड़ों की सरसराहट, हवा की थरथराहट, आसमान का नीला विस्तार, ये सब तुम्हारे साथी बन जाते हैं। ऐसा लगता है कि पूरा अस्तित्व तुम्हें सुन रहा है, तुम्हें समझ रहा है, तुम्हारे साथ बह रहा है। जब भीतर की संवेदना बढ़ती है तब मन पुरानी कैदों में नहीं रह पाता। अपेक्षाएं ढहने लगती हैं, इच्छाएं कम होने लगती हैं और बाहरी मान्यताओं की पकड़ ढीली पड़ जाती है। एक नया खालीपन पैदा होता है, पर यह खालीपन डरावना नहीं होता। यह एक पवित्र जगह है, एक शांत कक्ष जहां हर श्वास एक ध्यान बन जाती है। यह खालीपन अपने साथ एक स्वतंत्रता लेकर आता है। अचानक समझ में आता है कि हम किसी को बदलने की कोशिश नहीं कर सकते और न ही किसी के बदल जाने से हमारा सत्य बदलता है। जो बदल सकता है वह सिर्फ हमारा भीतर है, हमारा देखना, हमारा समझना, हमारा जागना। और जब यह जागरण शुरू होता है तब भावनाएं भी बदलने लगती हैं। जो दर्द कभी भारी लगता था वह अब एक शिक्षक की तरह दिखने लगता है। जो आंसू कभी कमजोरी लगते थे वे अब एक शुद्ध धारा बन जाते हैं। जो मौन पहले अकेलापन लगता था उसमें अब एक संगीत सुनाई देने लगता है। यह संगीत बहुत धीमा होता है, इतना धीमा कि केवल वही सुन सकता है जिसने भीतर उतरने की कला सीख ली हो। जब तक मन बाहर व्यस्त है यह संगीत सुनाई नहीं देता। लेकिन जैसे ही मन शांत होता है यह धुन आत्मा को छू लेती है। इस यात्रा में एक अद्भुत क्षण आता है जब भीतर छिपी पुरानी परतें टूटने लगती हैं। लंबे समय से दबे हुए भाव उठते हैं, पुरानी यादें ऊपर आती हैं और मन अचानक हल्का होने लगता है, जैसे कोई नदी बरसों की रुकावट के बाद फिर से बहने लगी हो। इस क्षण में आंसू आते हैं, पर वे किसी दुख के नहीं होते। वे उस सहजता के होते हैं जो पिघलने पर मिलती है। वे उस मुक्ति के होते हैं जो छोड़ देने पर मिलती है। वे उस विस्तार के होते हैं जो भीतर खुलता है जब कोई खुद को स्वीकार करना शुरू करता है। इस स्वीकार में ही शक्ति है। जब मन यह स्वीकार करता है कि संवेदनशीलता एक बोझ नहीं, एक वरदान है, तब भीतर एक रोशनी जल उठती है। यह रोशनी तेज नहीं होती, न ही चकाचौंध करने वाली होती है।
यह एक धीमी, शांत, कोमल रोशनी है जिसे केवल वही देख सकता है जिसने भीतर देखने की हिम्मत की हो। इस रोशनी में जब जीवन को देखते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। दुनिया वही रहती है, लोग वही, परिस्थितियां वही, बट देखने का तरीका बदल जाता है। अब बाहरी शोर उतना प्रभावित नहीं करता। अब लोग कुछ भी कहे वह दिल को उस तरह नहीं छूता जिस तरह पहले छूता था, क्योंकि भीतर अब पकड़ कम हो गई है। अब मन अपेक्षा नहीं करता। अब प्रेम भी स्वतंत्र हो गया है, और जब प्रेम स्वतंत्र होता है तब दर्द भी स्वतंत्र हो जाता है। वह बोझ नहीं रहता, वह एक संदेश बन जाता है, एक संकेत कि भीतर अभी भी जीवन है, अभी भी स्पंदन है, अभी भी संवेदना है। और संवेदना ही वह पुल है जो मनुष्य को अस्तित्व के हृदय से जोड़ती है। जितना गहरा महसूस कर सकते हो उतना ही गहरा जी सकते हो, और जितना गहरा जी सकते हो उतना ही आसानी से भीतर की मौन धारा के साथ एक हो सकते हो। इस मौन में जो पाया जाता है उसे शब्दों में कहा नहीं जा सकता। वह अनुभव है, वह सुगंध है, वह स्पर्श है जो भीतर की गहराई से उठता है। आज अगर कोई हलचल है, कोई थकान है, कोई टूटन है, वह संकेत है कि भीतर कहीं कोई नया द्वार खुलने वाला है। हर संवेदना, हर आंसू, हर बेचैनी, ये सब मार्गदर्शक है, बाधाएं नहीं। ये ले जा रहे हैं वहां जहां एक दिन सब शांत हो जाता है, जहां प्रेम भार नहीं, बस एक उपस्थिति बन जाता है, जहां मौन खाली नहीं बल्कि भरा हुआ लगता है, और जहां व्यक्ति पहली बार स्वयं को बिना किसी व्याख्या के स्वीकार कर पाता है। कभी ऐसा होता है कि भीतर कोई अदृश्य परिवर्तन चल रहा होता है और बाहर की दुनिया उसे समझ भी नहीं पाती। लोग बस इतना देखते हैं कि व्यक्ति थोड़ा शांत हो गया है, थोड़ा दूर हो गया है, थोड़ा अपनी ही दुनिया में डूब गया है। लेकिन जो भीतर होता है वह किसी को दिखाई नहीं देता। वह परिवर्तन इतना सूक्ष्म होता है कि पहले तो स्वयं को भी पता नहीं चलता कि यह क्या हो रहा है। केवल इतना महसूस होता है कि कुछ पुराना टूट रहा है और कुछ नया धीरे धीरे जन्म ले रहा है। यह जन्म बिना शोर के होता है बिना किसी घोषणा के। जैसे पेड़ के भीतर एक नया पत्ता बनने लगे, कोई आवाज नहीं, कोई संकेत नहीं, फिर भी परिवर्तन गहराई से चल रहा होता है। कभी भीतर यह एहसास भी आता है कि दूसरों से अपेक्षा करना व्यर्थ है। दुनिया अपने तरीके से चलती है और भीतर की यात्रा अपने तरीके से। दोनों का तालमेल हमेशा संभव नहीं होता। जब भीतर की संवेदना गहरी होती है तब बाहरी दुनिया की कठोरता बार बार चुभती है, पर यह चुभन भी जरूरी है, क्योंकि यही चुभन धीरे धीरे व्यक्ति को संसार के बाहरी शोर से दूर ले जाकर अपनी ही मौन ध्वनि के करीब ले जाती है। बाहरी संसार की प्रतिक्रिया, तर्क, आलोचना, ये सब धीरे धीरे महत्व खोने लगते हैं और भीतर एक नई आजादी जन्म लेती है। यह आजादी किसी विद्रोह से नहीं आती, बल्कि एक गहन समझ से आती है कि हर व्यक्ति अपनी चेतना के स्तर से ही व्यवहार कर सकता है। इसलिए किसी से रंज, किसी से शिकायत, किसी से अपेक्षा नहीं रह जाती। फिर एक दिन अचानक व्यक्ति देखता है कि जो भावनाएं कभी भारी लगती थीं वे अब हल्की होने लगी हैं। जो स्मृतियां कभी दर्द देती थीं वे अब एक सीख की तरह लगती हैं, और जो मौन कभी खाली लगता था वह अब एक गवाही की तरह महसूस होता है, गवाही की भीतर कुछ बदल चुका है। जब कोई भीतर इतना संवेदनशील हो जाता है कि हर हलचल अस्तित्व की धड़कन की तरह सुनाई देने लगे, तब छोटी सी भी घटना उसे छू जाती है। शब्दों से ज्यादा शब्दों के पीछे का भाव उसे प्रभावित करता है। मौन से ज्यादा उस मौन की थरथराहट उसे समझ आती है। इस मौन में एक गहरी सहजता आती है, जैसे अस्तित्व कह रहा हो अब तुम तैयार हो, तैयार उस मार्ग पर चलने के लिए जहां सत्य छिपा नहीं, खुला हुआ है, बस देखने का साहस चाहिए। इस मौन में बैठना भी एक साधना बन जाता है। सांस अंदर जाती है, बाहर आती है, और उनके बीच जो सूक्ष्म विराम है उसमें एक रहस्य छिपा है। कोई शब्द नहीं, कोई विचार नहीं, फिर भी सब कुछ वहीं उपस्थित है। यह अनुभव किसी पुस्तक में नहीं मिलता, किसी गुरु की बातों में नहीं मिलता।
यह भीतर के एकांत में अपने आप उभरता है, और जब यह उभरता है तब व्यक्ति पहली बार समझता है कि दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं, बस अपने भीतर की धुंध मिटानी है। जितनी धुंध साफ होती है उतनी ही वास्तविकता स्पष्ट दिखाई देने लगती है। भावनाएं अब दुश्मन नहीं लगती, वे भी मार्गदर्शक बन जाती हैं। जो दुख कभी बोझ लगता था वह अब एक संदेश की तरह लगता है, जैसे कोई हल्की थपकी कह रही हो, अभी भीतर कुछ बाकी है, उसे देखो, उसे समझो, उसे अपनाओ। और जैसे ही व्यक्ति इस संदेश को स्वीकार करता है, भीतर एक हल्की सी मुस्कान उभरती है। कोई खुशी नहीं, कोई उत्सव नहीं, बस एक संतोष, एक गहरा संतोष कि जीवन चाहे जैसा भी दिखे उसका केंद्र शांति है, और उस शांति तक पहुंचना ही असली यात्रा है। लोग आते हैं, लोग जाते हैं, रिश्ते बनते हैं, टूटते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, फिर बदलती हैं, लेकिन भीतर की उपस्थिति वह स्थिर रहती है। वही साक्षी है, वही केंद्र है, वही आधार है। इस साक्षी भाव में जीना व्यक्ति को ऐसे स्थान पर ले जाता है जहां बाहरी हलचलें केवल सतह को छूती हैं, गहराई को नहीं। जैसे समुद्र की लहरें ऊपर उठती हैं और नीचे उतर जाती हैं, पर समुद्र की गहराई हमेशा शांत रहती है। जब कोई इस गहराई को पहचान लेता है तो वह जीवन से लड़ता नहीं, जीवन के साथ बहने लगता है। और बहना ही स्वतंत्रता है, बहना ही ध्यान है, बहना ही प्रेम का सबसे शुद्ध रूप है। जब जीवन को बिना पकड़ के, बिना रोक के बहने दिया जाता है, तब हर अनुभव एक उपहार बन जाता है, हर चोट एक सीख बन जाती है, हर आंसू एक शुद्धिकरण बन जाता है, और हर मौन एक दीक्षा बन जाता है। यही वह अवस्था है जहां व्यक्ति को महसूस होता है कि वह अकेला नहीं, अस्तित्व उसके साथ चल रहा है, हर कदम पर, हर सांस में, हर भाव में। और जब यह अनुभव गहरा होता है तब यात्रा कठिन नहीं रहती, इतनी सहज हो जाती है कि व्यक्ति खुद को चलने वाला नहीं बल्कि चलाया जा रहा महसूस करता है। जैसे किसी अदृश्य ऊर्जा ने हाथ पकड़ लिया हो और कह रही हो, चलो कहीं और भी जाना है, कहीं और भी देखना है, भीतर अभी और भी बहुत कुछ खुलना है। कभी भीतर ऐसा क्षण आता है जब मन अचानक थम जाता है, विचार बहते रहते हैं लेकिन उनसे दूरी पैदा हो जाती है। जैसे कोई भीड़ हो, पर अब उस भीड़ में तुम शामिल नहीं, तुम सिर्फ देख रहे हो साक्षी की तरह। और ये देखना आजादी का पहला स्वाद है। यह स्वाद इतना सूक्ष्म है कि शब्दों में उतारना मुश्किल है, लेकिन अनुभव करने वाले के लिए यह सबसे बड़ा मोड़ होता है। धीरे धीरे यह एहसास गहराता है कि मन की सारी हलचलें सिर्फ लहरें हैं, उठती हैं, गिरती हैं, बदल जाती हैं। सच्चा अस्तित्व तो उन लहरों के नीचे बैठी शांत गहराई है। और जब व्यक्ति पहली बार उस गहराई को महसूस करता है तो समझ आता है कि दुनिया में जितना संघर्ष है, जितना शोर है, वह सब सिर्फ सतह का खेल है। गहराई में तो हमेशा मौन का साम्राज्य है, जहां कोई छाया नहीं, कोई तूफान नहीं। इसी मौन के क्षणों में जीवन अचानक एक अलग अर्थ लेने लगता है। जो बातें पहले भारी लगती थी वे अब हल्की हो जाती हैं। जो चेहरे पहले उलझाते थे वे अब साफ दिखाई देने लगते हैं, और जो दर्द पहले चुभता था वह अब किसी पुराने अध्याय की तरह लगता है जिसे पढ़कर भी मुस्कुराया जा सके। मातरी करे, दुनिया से नहीं खुद से दूरी बनने लगती है, उस पुराने खुद से जो हमेशा प्रतिक्रिया करता था, हमेशा उम्मीद करता था, हमेशा टूट जाता था, हमेशा बाहरी चीजों पर निर्भर था। अब एक नया खुद जन्म लेता है जो सिर्फ देखता है, समझता है और बिना शोर किए आगे बढ़ता है। यह नया खुद न संघर्ष करता है, न खुद को साबित करता है, क्योंकि उसे पता है कि जो सच्चा है उसे आने जाने में कभी डर नहीं होता। इसी यात्रा में एक क्षण ऐसा भी आता है जब व्यक्ति महसूस करता है कि कुछ रिश्ते टूटे नहीं, वे सिर्फ अपनी भूमिका पूरी कर चुके थे। कुछ लोग गए नहीं, वे सिर्फ उतनी ही दूरी तक साथ चल सकते थे। और कुछ रास्ते छोड़े नहीं गए, वे बस समाप्त हो रहे थे। यह समझ बहुत मुक्त करती है, क्योंकि तब व्यक्ति जीवन से शिकायत नहीं करता, बस स्वीकार करता है। और स्वीकार करना
सबसे गहरी प्रार्थना है। जब भीतर यह स्वीकार्यता पैदा होती है, तब बाहरी दुनिया का व्यवहार अब छूट नहीं देता, क्योंकि अब समझ आ चुका है कि हर इंसान वही देगा जो उसके भीतर भरा हुआ है। जिसके भीतर भ्रम है वह भ्रम देगा, जिसके भीतर क्रोध है वह क्रोध देगा, जिसके भीतर प्रेम है वह प्रेम देगा। और यह भी एक सत्य है कि कोई भी इंसान अपनी क्षमता से बाहर नहीं दे सकता, न प्रेम, न समझ, न सम्मान। इसलिए रंज रखना व्यर्थ है। फिर जीवन एक नया रूप लेता है। चलना वही है, सांसें वही हैं, दिन वही है, लेकिन दृष्टि बदल जाती है। दृष्टि जितनी शांत होती है, जीवन उतना ही सरल हो जाता है। अब कोई जल्दी नहीं रहती, कोई भय नहीं रहता, कोई लगातार चलने वाली चिंता नहीं रहती। सांस जैसे कह रही हो, धीरे चलो, हर कदम में पूरी उपस्थिति के साथ चलो। यही सब कुछ है, यही संपूर्णता है। और जैसे जैसे व्यक्ति इस उपस्थिति में प्रवेश करता है, उसे अचानक महसूस होता है कि जो खोज वह बाहर कर रहा था, वह तो भीतर ही प्रतीक्षा कर रही थी। शांति कहीं बाहर नहीं। यह तो भीतर की एक खिड़की है जो तभी खुलती है जब व्यक्ति खुद से मिलना शुरू करता है। मौन कहीं पहाड़ों में नहीं, ये तो उस जगह है जहां विचार कुछ क्षण के लिए रुक जाते हैं। और प्रेम किसी इंसान पर निर्भर नहीं, ये तो उस चेतना का फूल है जो जागने पर अपने आप खिलता है। इस अवस्था में पहुंचने के बाद व्यक्ति धीरे धीरे जीवन को एक खेल की तरह देखना शुरू करता है। हर घटना एक संदेश बन जाती है, हर परिवर्तन एक शिक्षक, हर चुनौती एक अवसर। बाहरी अव्यवस्था भीतर व्यवस्था पैदा करने लगती है, और व्यक्ति एक दिन महसूस करता है कि वह जो भी था, दर्द था, संघर्ष था, टूटन थी, उस सब ने मिलकर उसे गढ़ा है, संवारा है, तैयार किया है। अब वो कहना चाह रहा हो जैसे जो कुछ भी हुआ वह ठीक हुआ, जो कुछ हो रहा है वह भी ठीक है, और जो आगे होगा वह भी ठीक ही होगा, क्योंकि अस्तित्व कभी भूल नहीं करता। यदि कुछ छिन जाता है तो इसलिए कि कुछ नया आने वाला है। यदि कोई बिछड़ जाता है तो इसलिए कि भीतर और जगह बननी थी। यदि कोई दरवाजा बंद होता है तो इसलिए कि भीतर का एक और गहरा द्वार खुलने वाला है। इस बिंदु पर व्यक्ति न आशा में जीता है, न निराशा में, बस एक शांत प्रवाह में, जहां हर सांस एक ध्यान बन जाती है, हर क्षण एक गुरु बन जाता है, और हर मौन एक उद्घाटन। कभी ऐसा क्षण आता है जब व्यक्ति महसूस करता है कि वो अब पहले जैसा नहीं रहा, कुछ बदल गया है। बहुत सूक्ष्म, बहुत अदृश्य, लेकिन बहुत सच्चा। जैसे भीतर कोई पुरानी दीवार धीरे धीरे टूट रही हो और उसके पीछे एक नया आकाश खुल रहा हो, और यह आकाश इतना विशाल है कि मन डर भी जाता है और आकर्षित भी होता है। धीरे धीरे समझ आता है कि जीवन में जितना बोझ था वह सब अपने ही मन का बनाया हुआ था। जो दर्द चिपका हुआ था वह भी किसी पुराने विश्वास की देन था। जो डर सालों से बैठा हुआ था अब अभी कल्पनाओं का ही खेल था। सच्चाई हमेशा हल्की होती है, झूठ हमेशा भारी। और जैसे ही व्यक्ति सत्य की ओर बढ़ता है वह हल्का होने लगता है, जैसे मन कोई बोझ एक एक करके उतारता जा रहा हो। इसी हल्केपन में एक सुंदर खोज जन्म लेती है कि जीवन में संघर्ष जरूरी नहीं है। जिसे हम संघर्ष कहते हैं वह केवल प्रतिरोध है, वही प्रतिरोध जो मन करता है जब चीजें उसकी इच्छा के अनुसार नहीं चलती। जैसे ही प्रतिरोध छोड़ा सब आसान हो जाता है। जो व्यक्ति स्वीकार कर लेता है वह दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बन जाता है, क्योंकि उसे अब लड़ना नहीं पड़ता, न परिस्थितियों से, न लोगों से, न खुद से। एक दिन ऐसा भी आता है जब व्यक्ति महसूस करता है कि वो किसी से भी नाराज नहीं है, न अतीत से, न वर्तमान से, न किसी रिश्ते से, क्योंकि अब समझ आ चुकी है हर इंसान उतनी ही जागृति से व्यवहार करता है जितनी उसके भीतर है। कोई कम जागरूक है, कोई थोड़ा अधिक जागरूक, बस इतना ही अंतर है। इस समझ के साथ माफ करना भी आसान हो जाता है और भूल जाना भी। जब भीतर यह स्थान बनता है, यह व्यापकता, यह करुणा, तो व्यक्ति खुद को एक बिल्कुल अलग ऊर्जा में पाता है।
अब बातें छोटी नहीं लगती, समस्याएं भारी नहीं लगती और भविष्य डराने वाला नहीं लगता, क्योंकि अब व्यक्ति ने समझ लिया है कि भविष्य वही बनाता है जिसके प्रति उसका मन खुला है। मन जितना खुला जीवन उतना फैलता है, मन जितना बंद जीवन उतना सिकुड़ता है। और फिर एक गहरा मोड़ आता है जब व्यक्ति खुद को अपनी ही सांसों को सुनते हुए पाता है। यह सुनना साधारण नहीं, ये वही सुनना है जिससे ध्यान जन्म लेता है। हर सांस जैसे कह रही हो, मैं यही हूं, तुम्हें संभाले हुए, तुम्हें थामे हुए, तुम्हें वापस तुम्हारे घर ले जाते हुए। और व्यक्ति पहली बार समझता है कि वह अकेला कभी था ही नहीं, अस्तित्व हमेशा साथ था, सिर्फ उसकी आवाज विचारों के शोर में डूब गई थी। इस शांत अवेयरनेस में दिल में एक नई गर्माहट आती है। यह प्रेम नहीं, यह कुछ और है, कुछ बहुत गहरा, बहुत सच्चा। जैसे भीतर कोई कह रहा हो कि सब ठीक है, जो टूट गया वो भी ठीक, जो बन रहा है वो भी ठीक, जो खो गया वो भी ठीक, और जो आने वाला है वह भी ठीक होगा। इस भरोसे के साथ व्यक्ति एक ऐसी जगह पहुंचता है जहां दुख भी अपना अर्थ खो देता है और सुख भी वह बस है। बहता हुआ, जागता हुआ, समझता हुआ, इसी समझ में असली मुक्ति छुपी है। मुक्ति का अर्थ कहीं भाग जाना नहीं, बल्कि जहां हो उसी क्षण में पूरी तरह उतर जाना। जैसे कोई बीज मिट्टी में पूरी तरह समर्पित हो जाए और फिर धीरे धीरे अपनी जड़ों तक पहुंच जाए। जैसे कोई बूंद समुद्र में गिरकर अपनी अलग पहचान छोड़ दे और फिर हजारों लहरों का हिस्सा बन जाए। उसी तरह व्यक्ति जब अपने भीतर उतरता है तो वह जीवन का हिस्सा नहीं रहता, वह स्वयं जीवन बन जाता है। और जब व्यक्ति स्वयं जीवन बन जाता है तो उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती, न दुनिया की, न लोगों की, न किसी शब्द की, क्योंकि अब उसे पता है कि सच्चाई किसी प्रमाण पर टिकती ही नहीं। सच्चाई तो वही है जो भीतर महसूस होती है, भले ही कोई समझे या न समझे, माने या न माने। यहां से व्यक्ति अपने अंदर के सबसे शांत कमरे में पहुंचता है, जहां कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं, सिर्फ अस्तित्व की सुगंध है। और यही वो जगह है जहां व्यक्ति पहली बार कह सकता है, मैं ठीक हूं, पूरी तरह ठीक, जैसा हूं वैसा ठीक, और जैसा जीवन है वैसा भी ठीक। कभी कभी जीवन एक अनकही दहलीज पर खड़ा कर देता है, जहां आगे कदम बढ़ाने से भी डर लगता है और पीछे लौटना भी संभव नहीं रहता। यही वह स्थान है जहां अंदर पलती हुई चेतना धीरे धीरे अपना सिर उठाती है। यही वह क्षण होता है जहां व्यक्ति पहली बार अपने भीतर की आंख खोलता है, वह आंख जो बिना पलकें झपकाए सच को देख सकती है। सच बाहर नहीं, सच हमेशा भीतर होता है, पर भीतर का रास्ता हमेशा सरल नहीं होता। मन सालों साल चीजों को जमा करता रहता है, यादें, डर, अपेक्षाएं, घाव, शिकायतें और उन अनगिनत शब्दों की धूल जो दूसरों ने कभी कहे और मन ने चुपचाप विश्वास कर लिए। इन सब के नीचे कहीं एक शांत निर्मल स्रोत है, और वही स्रोत हमारे असली अस्तित्व की धड़कन है। जैसे जैसे व्यक्ति भीतर उतरना शुरू करता है, उसे महसूस होता है कि जो भी दर्द था वह किसी घटना का दर्द नहीं था, वह बस अज्ञानता का परिणाम था। अज्ञानता यह नहीं कि व्यक्ति कुछ नहीं जानता, अज्ञानता यह है कि व्यक्ति वही मानता है जो मन उसे दिखाता है। मन अपनी व्याख्याएं बनाता है और हम उन्हीं व्याख्याओं को वास्तविकता समझ लेते हैं। मगर जैसे ही भीतर की आंख खुलती है, मन की सारी व्याख्याएं धीरे धीरे गिरने लगती हैं, जैसे कोई पुरानी दीवार खुद बिखर रही हो। उस दीवार के टूटते ही एक विशाल खालीपन मिलता है। यह खालीपन डराता नहीं, यह खालीपन मुक्त करता है, क्योंकि उसी खालीपन में जीवन सांस लेता है। उसी खालीपन में सच्चे विचार जन्म लेते हैं, उसी खालीपन में मौन खिलता है। और यही मौन व्यक्ति को अपने सबसे गहरे घर तक ले जाता है। जब व्यक्ति पहली बार अपने भीतर का मौन सुनता है
तो उसे यह चमत्कार दिखता है कि उसे अब किसी के द्वारा समझे जाने की आवश्यकता नहीं रही। वो अपने ही भीतर इतना स्पष्ट हो चुका है कि दुनिया की स्वीकृति उसके लिए अप्रासंगिक हो जाती है। वह अब भी प्रेम करता है, लेकिन प्रेम में कोई शर्त नहीं रहती। वह अब भी लोगों के बीच चलता है, लेकिन अब भीड़ उसे छू नहीं पाती। उसकी यात्रा अब बाहरी शोर से नहीं, बल्कि भीतर की रोशनी से संचालित होती है। धीरे धीरे यह रोशनी व्यक्ति के हर निर्णय, हर कदम, हर सांस को एक नई गुणवत्ता देती है। वह देखता है कि जिन बातों पर वह कभी टूट जाता था, वे बातें अब उसे छू भी नहीं पाती। जो शब्द पहले चुभ जाते थे, अब वे किसी दूर पहाड़ी पर गिरती हुई पत्तियों की तरह अनसुने बह जाते हैं। जो रिश्ते पहले बोझ लगते थे, अब वे समझ में बदल जाते हैं। जो घटनाएं पहले आघात बनती थी, अब वे शिक्षक बन जाती हैं। और इसी जगह पर व्यक्ति एक अनोखी स्वतंत्रता को पहली बार महसूस करता है। ऐसी स्वतंत्रता जिसे बाहरी दुनिया नहीं दे सकती। यह स्वतंत्रता किसी दरवाजे के खुलने से नहीं आती, यह स्वतंत्रता भीतर के दरवाजे टूटने से आती है। पुराने डर टूटते हैं, पुराने भ्रम पिघलते हैं, पुरानी पहचानें धूल हो जाती है, और जो बचता है वह इतना शांत, इतना पारदर्शी, इतना जीवंत होता है कि व्यक्ति खुद हैरान रह जाता है कि वह इतने समय तक इस सत्य को कैसे भूल सकता था। इसी स्वतंत्रता में दिल एक नई धड़कन पाता है। यह धड़कन किसी व्यक्ति के लिए नहीं, किसी रिश्ते के लिए नहीं, यह धड़कन अस्तित्व की अनुभूति है। जैसे कोई भीतर कह रहा हो, अब तुम जाग रहे हो। और यह जागरण किसी उपलब्धि का उत्साह नहीं, यह एक बहुत शांत, बहुत नर्म, बहुत गहरी मुस्कान है, जो बिना होंठ हिलाए भीतर ही भीतर खिलती है। इस मुस्कान के साथ व्यक्ति देखता है कि जो कठिनाइयां कभी पर्वत लगती थीं, वे अब छोटे पत्थर जैसे लगने लगी हैं। जो पीड़ाएं कभी असहनीय लगती थीं, अब वे सिर्फ बीते हुए मौसम की तरह हैं, जिन्हें याद करके व्यक्ति मुस्कुरा सकता है, क्योंकि अब समझ आ चुका है कुछ भी स्थायी नहीं। न सुख, न दुख, न लोग, न परिस्थितियां। जो स्थायी है वह सिर्फ वह चेतना जो सबको देखती है। और जब यह समझ पूरी तरह उतरती है, तो व्यक्ति अपने भीतर एक स्थैर्य महसूस करता है जो पहले कभी नहीं था। यह स्थैर्य जैसे किसी शांत झील का पानी जिस पर हवा के झोंके भी लहरें नहीं उठा पाते। यह स्थैर्य जैसे किसी गहरी गुफा की शांति, जहां आवाजें पहुंचने से पहले खुद ही मौन में बदल जाती है। यह स्थैर्य व्यक्ति को एक ऐसी ऊंचाई देता है जहां से वह जीवन को बिना उलझे, बिना डरे, बिना भागे देख सकता है। यही वह क्षण है जहां व्यक्ति पहली बार सचमुच स्वतंत्र होता है, दुनिया से नहीं, खुद से, अपने पुराने स्वयं से। उस स्वयं से जो दर्द से बना था, उस स्वयं से जो डर से बना था, और उस स्वयं से जो दूसरों की अपेक्षाओं से बना था। अब वह नया है, और यह नवीनता जीवन के हर कदम को एक पवित्र स्पर्श देती है।